कि जिया हो बिहार के लाला, हर जिया तू 1000 साला। ये वही कांग्रेस पार्टी है मेरे भाई बहन, जिसने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बिहार विधानसभा चुनाव में कल से खूनी खेल शुरू हो गया है, जिसकी तस्वीरें आपके साथ साझा की गई। पर अब बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी पीछे रहने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे और इन 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग की जाएगी। 3 नवंबर को वोटिंग से पहले ही अब उत्तर प्रदेश में खूनी खेल शुरू हो चुका है, और जो खूनी खेल शुरू हुआ है वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट बुलंदशहर से तस्वीरें कल रात से सामने आना शुरू हो गई हैं, जहां एमआईएम के प्रत्याशी दिलशाद अहमद के ऊपर जानलेवा हमला किया गया और अंधाधुंध फायरिंग की गई। दिलशाद अहमद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, पर जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि एमआईएम के प्रत्याशी के ऊपर जानलेवा हमला कराया गया है, ये हमला किसी और की तरफ से नहीं बल्कि मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वाली आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद के काफिले की तरफ से किया गया है, जिसके बारे में दिलशाद अहमद ने खुद जानकारी दी और दिलशाद अहमद का वीडियो भी हम लोगों के पास आया है। तो दिलशाद अहमद ने क्या कुछ कहा है इस हमले के बाद, एक बार उस पर नजर डालिए, फिर बारीकी से हर एक चीज को आपके सामने रखूंगा। कि जिया हो बिहार के लाला, हर जिया तू 1000 साला। ये वही कांग्रेस पार्टी है मेरे भाई बहन, जिसने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या। तो दोस्तों, आपने देखा कि दिलशाद अहमद जो कि एमआईएम के विधानसभा सीट से बुलंदशहर से प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से हमले किए गए हैं, और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के प्रत्याशी हाजी यासीन की तरफ से किया गया है। हाजी यासीन चंद्रशेखर की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, क्योंकि कल ही खबर आई कि चंद्रशेखर आजाद बुलंदशहर में रैली करने पहुंचे, और रैली जब करने पहुंचे तो उन्होंने एक जानकारी साझा की और ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी दी और गुमराह करने की कोशिश की कि उनके काफिले पर फायरिंग की गई है। जैसे कि आप तस्वीर देख सकते हैं मेरे पीछे, ये ट्विटर पर चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि मेरे काफिले से विपक्षी घबराने लगे हैं, विपक्षियों को डर लगने लगा है, तो अब हमारे ऊपर फायरिंग की जा रही है, हम पर हमले किए जा रहे हैं। बुलंदशहर पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो रिट्वीट करते हुए बुलंदशहर पुलिस ने साफ तौर पर यह कह दिया कि चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला नहीं हुआ, कोई फायरिंग नहीं हुई है, पर एमआईएम के प्रत्याशी के साथ में जरूर हाथापाई हुई, और हाथापाई करने का आरोप जो कि मुसलमानों के कंधे पर रख करके बंदूक चलाने वाली आजाद समाज पार्टी है उनके ऊपर लगा है। और उनके ऊपर ये आरोप कोई पहली बार नहीं है कि ये आरोप लग रहे हैं, इससे पहले भी मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रख करके चलाते हुए चंद्रशेखर आजाद ने सीए एनआरसी प्रोटेस्ट जो देश भर में चल रहा था, कैसे दिल्ली में एक हिंसा भड़काने का आरोप भी चंद्रशेखर आजाद के ऊपर लगा था, और उन्होंने जो पॉइंट चुना वो जुम्मे की नमाज के बाद जामा मस्जिद को चुना। क्यों? आपके पार्टी के कार्यकर्ता इतने हैं तो आपने कोई मस्जिद के अलावा कोई दूसरी जगह चुनी होती तो भीड़ वहां पर इकट्ठी होती या नहीं होती, पर जुम्मे के नमाज जामा मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, तो आपने संविधान हाथ में लेकर के लहरा करके दिखा दिया कि मैं मुसलमानों के साथ हूं। पर मुसलमानों के साथ हूं, पर मेरे प्रत्याशी के खिलाफ कोई मुसलमान खड़ा होगा तो उसके साथ तस्वीरें बुलंदशहर से सामने आ रही हैं। ये एक आपस में जो
प्रत्याशी भिड़े हैं, इनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि एमआईएम प्रत्याशी लगातार बुलंदशहर में मेहनत कर रहे हैं और लगातार एमआईएम का उत्तर प्रदेश में वर्चस्व बढ़ रहा है, जिसके चलते विपक्षी घबराने लगे हैं और उनके ऊपर इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं ताकि वो डर करके अपना नामांकन वापस लें या डर करके वो खत्म हो जाए और फिर आवाज को उठाने की कोशिश ना की जाए। पर लगातार लग रहे आरोप जो कि फर्जी ट्वीट करने में चंद्रशेखर आजाद माहिर हैं, उन्होंने ये जानकारी दी कि उनके काफिले के ऊपर हमला हुआ तो बुलंदशहर पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर कोई हमला नहीं हुआ है। तो वहीं आपको इससे पहले याद दिला दूं कि जब दिल्ली में उत्तर प्रदेश में जब सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट प्रत्याशियों को लोगों को चुन चुन करके पुलिस मार रही थी, तब उत्तर प्रदेश भवन पर प्रोटेस्ट होना था, तब भी एक फेक ट्वीट इनके जरिए किया गया। यह कहा गया कि चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में उत्तर प्रदेश भवन पर लोगों का हुजूम चंद्रशेखर के लिए इकट्ठा हुआ। पर इकट्ठे हुए सीए एनआरसी के खिलाफ चल रही मनमानी के खिलाफ, पर इन्होंने देश को गुमराह करने की कोशिश की और यह बताया कि देखिए चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में लोग उत्तर प्रदेश भवन पहुंचे हैं, तो उनका झूठ पकड़ा गया। इसी के साथ साथ एक और इंसिडेंट याद दिला दूं, जब दिल्ली में दंगा हुआ तब पॉइंट करने वाले जगह का जिक्र करने वाले सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद थे, जिसके बाद दिल्ली के जाफराबाद के आसपास के इलाकों में जो दंगा फैला उसके ऊपर भी चंद्रशेखर आजाद के ऊपर आरोप लगे थे। पर अब मुसलमानों को यह तय करना है कि उन्हें किसको चुनना है, किसके साथ जाना है, क्योंकि अपनी लीडरशिप पैदा नहीं करना चाहते, दूसरे के कंधे पर उनको नेता बना करके। आज अगर तस्वीरें देखी जाएं तो कोई चंद्रशेखर आजाद या पार्टी से सवाल नहीं करता कि आखिरकार जो आपके आसपास के आपके लोग हैं वो किसी को तो ये कह देते हैं कि आप मुसलमानों के पास तो गाड़ी भी आ गई, पर आपसे कभी सवाल नहीं किया जाता कि आज जो बिहार में आप चुनाव रैली कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, वो कहां से आ रहा है। कभी ये सवाल नहीं किया जाता कि जब आप प्रोटेस्ट में पहुंचते हैं तो कहां से ये हाई फाई कारें आपके पास आती हैं। इसका जवाब मांगा जाएगा और मांगेंगे, क्योंकि लगातार उठ रहे सवालों से चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के ऊपर अब सवाल खड़े हो गए हैं, जो कि लगातार फेक ट्वीट करके देश को गुमराह करते हैं, प्रदेश को गुमराह करते हैं, और जब सच्चाई सामने आती है तो कोई भी जवाब देना नहीं चाहता। एक बुलंदशहर से ये खबर आई जिसको लेकर के मैं आपके सामने जुड़ा था। हर एक बारीकी, हर एक अपडेट को लेकर के बुलंदशहर से आपके साथ जुड़ता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।